गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो जब हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है हाउ टू फाइंड इनवर्स। ठीक है, हमें इनवर्स फाइंड करने को बोला जाएगा अभी। फाइंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहली बात है कि फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन ऑन टू एंड वन वन होगा। वो ऑलरेडी हम लोग रेंज निकालना सीख चुके हैं। जैसे ही हम रेंज निकालना सीखते हैं ऑन टू इन टू में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर रेंज एंड कोडोमेन सेम है तो फंक्शन ऑन टू है। और वन वन मैनी वन के लिए हम तीन मेथड सीख चुके हैं। डेरिवेटिव मेथड है हमारा, ग्राफिकल मेथड है और अलजेब्रिक मेथड है। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि भाई ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्वेश्चन आता है भाई हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया भाई y इक्वल टू 3x प्लस 2 है, तो हमें इसका इनवर्स निकालना है। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए दो स्टेप होंगे, है ना। इसमें जो भी मैं एग्जांपल लूंगा आई एम एज्यूमिंग कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हम उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो स्टेप वन है रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y। हमने क्या करना है, x को y के टर्म्स में लिखना है। जैसे y इक्वल टू 3x प्लस 2 है तो हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू y माइनस 2 और x इज इक्वल टू y माइनस 2 बाय 3। तो जैसे ही हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू y माइनस 2 बाय 3, तो हमारा पहला स्टेप हो गया रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y। स्टेप 2, replace x by y and y by x। अब जो हमने x को y के टर्म्स में लिखा है, अब हम क्या करेंगे, x की जगह y लिख देंगे और y की जगह x लिख देंगे। जैसे ही हमने ये काम किया हमें गिवन फंक्शन का इनवर्स मिल गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखिए फाइंड इनवर्स ऑफ ठीक, हमें इस फंक्शन का इनवर्स चाहिए। अब इस फंक्शन का इनवर्स लाने के लिए, है ना, ये मानना है कि भाई हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वन वन एंड ऑन टू है ना। अगर नहीं है तो फिर इनवर्स नहीं निकालेंगे। तो जो भी एग्जांपल मैं ले रहा हूं वहां पे हम वन वन ऑन टू चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पेपर में अगर क्वेश्चन आता है इनवर्स फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब जैसे हम करेंगे x को y के टर्म्स में लिखना, तो ऐसा आएगा पहले, तो फिर हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे और फिर इनवर्स ले लेंगे। ठीक, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 7 वहां माइनस कर देंगे। तो ऐसे हमने x को y के टर्म्स में लिख दिया। अब जैसे ही हमने x को y के टर्म्स में लिखा, हम अल्टीमेटली y की जगह x की जगह y रिप्लेस करेंगे। तो हमने x की जगह y रख दिया, y की जगह x रख दिया। तो ये जो चीज हमें मिली है दैट इज इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक, तो बाकी शीट में हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो एज अ होमवर्क हम लोग आप लोगों को देंगे। आपने उन क्वेश्चंस में इनवर्स निकालने की कोशिश करनी है। कैलकुलेशन पार्ट रहेगा आपका, थोड़ा ध्यान से निकालेंगे हो जाएगा, है ना। सेकंड जो चीज है हमारी वो है कि fx and f inverse x are symmetrical about y equal to x line।
है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फंक्शन है और जो उसका इनवर्स है, ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू एक्स लाइन, है ना। कहने का मतलब है कि अगर मैं y इक्वल टू एक्स लाइन बनाता हूं, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, अब मेरा जो फंक्शन है वो ये है ना। ऐसे मैंने रफ समझाने के लिए फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब मैं उसका इनवर्स निकालना चाहता हूं, तो इनवर्स जो है वो सिमेट्रिकल है y इक्वल टू एक्स लाइन पर, यानी कि जो इनवर्स हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ देगा। तो जैसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं इनवर्स का, तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है कि फंक्शन एंड इट्स इनवर्स आर सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन, है ना। इसमें एक तो हम ग्राफ बनाने में हेल्प लेंगे इस कंसेप्ट की। दूसरी चीज अगर हम देखें तो फंक्शन और इनवर्स ये दोनों यहां पर मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। इन तीनों का सॉल्यूशन सेम होगा, क्योंकि जहां पर एफ एक्स और एक्स मिल रहे हैं वहीं पर इनवर्स और एक्स मिल रहे हैं, और वहीं पर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स मिल रहे हैं। यानी कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन कहता है कि भाई मुझे इन दोनों का इक्वल टू चाहिए, यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि भाई मैं इन दोनों के सॉल्यूशन की जगह एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व कर लेता हूं, क्योंकि एफ एक्स और एक्स को सॉल्व करेंगे तो भी यही मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि मुझे डाटा ऐसा हो कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व कर लूं। तो इस छोटे से कंसेप्ट से हम दो बातें समझ सकते हैं। पहली चीज तो कि हम ग्राफ स्केच कर सकते हैं इनवर्स फंक्शन का इफ वी आर अवेयर ऑफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाय यूजिंग सिमेट्री। दूसरी चीज हम कह सकते हैं जो सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स का होगा वो सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स का भी होगा, और वही सॉल्यूशन एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स का भी होगा। ठीक है, इसमें एक बात गौर करने की है, लिखिए कि अगर बाई चांस हमारा एफ एक्स ये है, तो गौर करने की बात है इसका इनवर्स यही होगा। अगर एफ एक्स हमारा इस तरीके का है परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू एक्स लाइन, तो फिर इनवर्स भी सेम आ गया। अब अगर हम देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स का सॉल्यूशन तो है ये सारे सॉल्यूशंस है, लेकिन एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन तो सिर्फ ये है, या एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन तो यही है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स may not be the only solution of fx equal to f inverse x, है ना। नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करने में हम यही करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स का सॉल्यूशन चाहिए तो हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ सकता है, ऐसे मैं काफी ग्राफ बना के दिखा सकता हूं, जैसे इस तरीके का कुछ बन गया तो इनवर्स तो ये आएगा, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये सॉल्यूशन तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये भी सॉल्यूशंस हैं। तो इसलिए हमने क्या कहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का जो सॉल्यूशन होगा वो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स का होगा, बट इट मे नॉट बी दी ओनली सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो ये सेकेंड चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। अब देखो इस छोटे से कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे, है ना। अब हमें पता है कि साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं हम लोग ऐसे, ये एफ एक्स का ग्राफ है,
जो y इक्वल टू एक्स लाइन होती है, y इक्वल टू एक्स लाइन बनती है ऐसे, दिस इज y इक्वल टू एक्स लाइन। जब हम इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। यानी जो इनवर्स का ग्राफ आएगा वो आपका आ जाएगा ऐसे। अब यहां पर ध्यान रखना है, ये बन गई डोमेन, ये -1 to 1 बनेगा एंड इट विल बी फ्रॉम -π/2 टू, तो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब अगर हम देखें कि हमें कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ चाहिए, तो कॉस एक्स का ग्राफ मिलेगा हमें, 0 से पाई बनाना होता है ऐसे, ये आएगी हमारी y इक्वल टू एक्स लाइन, दिस इज y इक्वल टू एक्स लाइन। जब हम इनवर्स बनाने लगेंगे तो इनवर्स ऐसे बनेगा, ऐसे, इसका सिमेट्री आएगा इधर और इसकी सिमेट्री चली जाएगी इधर। ये अगर सिमेट्रिकल देखेंगे तो ऊपर की तरफ दिखाई देगा, इसका सिमेट्री इधर, और ये वाला जो पोर्शन है इसकी सिमेट्री चली जाएगी ऊपर। समझ रहे हैं आप? अगर प्रॉब्लम आती है ना तो आप क्या करो, एक मिरर रखो, इस साइड का ग्राफ बनाओ, तो मिरर में देखेंगे सामने इस तरीके का ग्राफ दिखेगा, इधर का ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा। तो हम कॉस इनवर्स के ग्राफ में ऐसा कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स का ग्राफ बनता है ऐसा, ये बन गया -1 से 1, ये हो गया 0 से π/2 देन टिल π, दिस इज कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, जो जो हम नए ग्राफ कर रहे हैं आई एक्सपेक्ट कि आप उनको याद भी करते हुए जाइएगा। तो यू शुड नोट डाउन y इक्वल टू साइन इनवर्स एंड y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स ग्राफ। ठीक है, अब हम कर रहे हैं tan इनवर्स का। y इक्वल टू tan x का जो ग्राफ रहता है वो रहता है ऐसा, एंड y इक्वल टू एक्स लाइन जो होगी वो जाएगी ऐसे। तो जब हम इनवर्स का ग्राफ निकालेंगे तो उसमें होगा क्या कि ये जो ग्राफ है ये ऐसे नीचे ऐसे बनेगा, और ये जो ग्राफ है ये बनेगा ऐसे नीचे इधर। तो जब हम tan इनवर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे तो tan इनवर्स का ग्राफ बनता है ऐसे, -π/2 टू π/2। तो दिस इज ग्राफ ऑफ tan इनवर्स। कॉट का भी मैं करवाता हूं, बाकी सीकेंड इनवर्स कॉसिकेंड इनवर्स का बाद में कभी देख सकते हैं, जरूरत भी ज्यादा नहीं पड़ती है। तो जितने मैं करवा रहा हूं उनको अच्छे से याद करना है ना। देखो कॉट का ग्राफ हम बनाते हैं ऐसा, दिस इज ग्राफ ऑफ कॉट एक्स, है ना, और y इक्वल टू एक्स लाइन हमारी बन जाएगी ऐसे। ठीक, जब हम इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे तो ये जाएगा ऐसे, और ये जो पोर्शन है ये चला जाएगा ऊपर ऐसे, ये इधर दिखेगा, ये जो पोर्शन है ये इधर दिखाई देगा हमें, ये जो पूरा पोर्शन है इधर दिखेगा। यानी कॉट इनवर्स का ग्राफ जो बनता है वो हम ऐसे बना देते हैं। तो 0 से π/2
एंड देन फिर पाई। ठीक, तो दैट्स इज ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो सेकंड जो कंसेप्ट हमारा है इनवर्स में, उसके अंदर हमें ग्राफ में मदद मिलती है। तो हम अगर फंक्शन का ग्राफ जानते हैं तो उसके इनवर्स का भी ग्राफ निकाल सकते हैं, है ना। ये जो 4 ग्राफ मैंने बताए हैं आपको, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, है ना। ये 4 ग्राफ तो आपको याद ही रखने हैं, है ना, आगे अपने काम आएंगे धीरे धीरे, है ना। जैसे एक और काम करते हैं, लिखो फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ fx is equal to 2x plus sin x and its inverse in -4 pi to 4 pi। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन आया कि भाई फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ fx इक्वल टू 2x प्लस sin x एंड इट्स इनवर्स इन -4 pi to 4 pi। अब हमने यहां पे जिक्र किया है कि भाई हमें फंक्शन और उसके इनवर्स का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास ये बात आती है कि भाई जब मुझे फंक्शन और उसके इनवर्स का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स निकालना है ना। क्वेश्चन में हम चाहते हैं कि भाई एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स निकाले जाए। ठीक है, और अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई फंक्शन है y इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स। अब जब फंक्शन y इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स है तो उसका इनवर्स निकालने के लिए मुझे x को y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे हम लिख ही नहीं पा रहे, तो यहां पे हम अटक गए। तो हमारी मदद के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया। कंसेप्ट कहता है कि जो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स का सॉल्यूशन होगा वही एफ एक्स इक्वल टू एक्स का भी होगा। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर इनवर्स तो ढूंढ नहीं पा रहे, तो हम कहेंगे जो सॉल्यूशन 2x प्लस साइन एक्स इक्वल टू एक्स का होगा दैट इज द सेम सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। अब दो अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वी यूज ग्राफिकल अप्रोच, हिट एंड ट्रायल और ग्राफिकल अप्रोच लगा सकते हैं। तो y इक्वल टू माइनस एक्स आ गया, ये दोनों मिल रहे हैं यहां पर x इक्वल टू 0। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पर हम इनवर्स नहीं निकाल पा रहे तो वहां पर हम ग्राफिकली इनवर्स देख सकते हैं। और दूसरी चीज, हम ये जब सॉल्यूशन की बात करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स का सॉल्यूशन चाहिए तो हम एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स का सॉल्यूशन निकालकर एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो जो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स का सॉल्यूशन होगा वही एफ एक्स इक्वल टू एक्स का भी सॉल्यूशन होगा। तो उसके हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो ये है इनवर्स फंक्शन के लिए कि इफ fx is inverse of gx then gx is also inverse of fx। अगर gx का इनवर्स fx है तो fx का इनवर्स भी gx होगा। कि अगर gx का इनवर्स fx है तो fx का इनवर्स भी gx होगा। अब यहां पे हम फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, g अप्लाई कर दिया तो यहां पे तो बचेगा x, यहां पे बचेगा g ऑफ fx। तो g ऑफ fx इक्वल टू x। सिमिलरली यहां पे बचेगा f ऑफ gx इक्वल टू x। तो अगर हमें कोई कहता है कि f g का इनवर्स है या g f का इनवर्स है, f g का इनवर्स है या g f का इनवर्स है, दोनों स्थिति में हम कह सकते हैं कि g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड f ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं।
जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एक्स क्यूब प्लस 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। लिखिए, देन फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ fx is equal to f inverse x। then find number of solutions of fx is equal to f inverse x। अब देखिए यहां पर भी जो मैंने डाटा दिया उसमें अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x आएगा तो हमें x को y के टर्म्स में लिखना है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो x y के टर्म्स में नहीं आ पाएगा। तो सीधा सीधा यहां पर भी हम क्या करेंगे, जो fx इक्वल टू f इनवर्स का सॉल्यूशन है वही fx इक्वल टू x का सॉल्यूशन है। तो यहां पे हम देखेंगे x क्यूब इक्वल टू -x, यानी x इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इक्वल टू -1, ये तो रिजेक्ट हो गया। तो x इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, लिखो करिए, if f of x is equal to x square minus 3x plus 1, x greater than equal to 2, then find g dash 1 where g of x is inverse of fx। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आया कि हमें g डैश 1 निकालना है तो हम सबसे पहले कहेंगे भाई अगर f g का इनवर्स है तो g भी f का इनवर्स होगा। तो हम कहेंगे g of fx will be equal to x and at the same time f of gx will also be equal to x। ठीक, अब हमें देखना है कि भाई इन दोनों में से कौन सी चीज हमारे काम में आएगी। तो मैंने यहां पर डिफरेंशिएट किया है ना, ध्यान रखें चेन रूल, पहले बाहर को डिफरेंशिएट करेंगे तो g डैश fx, फिर fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x, चेन रूल लगा, इक्वल टू 1। अब मुझे क्वेश्चन में चाहिए g डैश 1, यानी मुझे ये क्वांटिटी 1 चाहिएगी। तो मुझे पता लगाना है कि भाई g डैश 1 किस x के लिए होगा, क्योंकि यहां पे fx इक्वल टू 1 लिख रहे हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन में fx पड़ा है तो मैं fx इक्वल टू 1 लिखूंगा। तो यहां पे आ गया x क्यूब माइनस 3x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 आएगा। x इक्वल टू 0 आएगा और x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है g डैश 1 के लिए x इक्वल टू 3 रखना है। तो मेरा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहा है, इसको हमने हटा दिया। तो हो सकता है इससे सॉल्व हो सकता है उससे सॉल्व हो। तो मेरा क्वेश्चन बन गया g डैश 1, fx तो 1 हो गया लेकिन fx 1 है 3 के लिए। तो यहां पे x की जगह लिख देंगे f डैश 3 इक्वल टू 1। तो मेरा g डैश 1 आ गया 1 अपॉन f डैश 3। अब मेरे पास fx पड़ा हुआ है तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, f डैश x इज 2x माइनस 3 एंड देन f डैश 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 दैट इज 3। तो मेरा आंसर आ गया 1/3। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इनवर्स फंक्शंस के, है ना। सबसे पहला हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, वो हमें आना चाहिए। दूसरा सिमेट्री अबाउट y इक्वल टू x लाइन,
और तीसरा, अगर f g का इनवर्स है तो g भी f का इनवर्स होगा। तो g ऑफ fx इक्वल टू x और x और f ऑफ gx इक्वल टू x।